नमस्कार, मैं हूँ अदिति मिश्रा। 26 मार्च की ताजा खबरें सबसे पहले हम आप तक। दुकान पर नाश्ता कर बेसिन में हाथ धो रहे शिक्षक, अपराधियों ने 4 गोली दागकर किया मर्डर। मोतिहारी में बेखौफ अपराधियों ने एक शिक्षक पर अंधाधुंध फायरिंग कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद स्थानीय लोग काफी आक्रोशित हो गए और सड़क जाम कर दिया, जिन्हें तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। मंत्री लेशी सिंह को स्पीकर ने फिर लगाई फटकार, भाई वीरेंद्र पर जबरदस्ती करने का लगाया था आरोप। बिहार विधानसभा में कल फिर अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा नीतीश सरकार की मंत्री पर बिखर गए। दरअसल राजद विधायक भाई विवेंद्र ने सीएजी की रिपोर्ट के माध्यम से खाद्य आपूर्ति विभाग में बड़ी गड़बड़ी की ओर इशारा किया था। राजद विधायक ने कहा कि विभाग में 2013-14 से 2017-18 तक ऑडिट नहीं होने की वजह और अधिकारियों की गलती से बिहार को 48 करोड़ रुपए का ब्याज भरना पड़ा है। उपयोगिता प्रमाण पत्र सही समय पर नहीं दिया गया, इस वजह से बिहार का भारी नुकसान हुआ है। जन वितरण प्रणाली के दुकानों में होगा बड़ा बदलाव, नीतीश सरकार ने लिया बड़ा निर्णय। अगले 3 महीने में बदल जाएगा पीडीएस का रूप। बिहार की जनता को जन वितरण प्रणाली के माध्यम से बेहतर सेवाएं मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार सरकार राज्य में बड़े बदलाव करने को तैयारी में है। इसके लिए खाद्य व उपभोक्ता विभाग ने विविध प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली है और जल्द ही नए रूप में पीडीएस का लाभ आम लोगों को सरलता पूर्वक मिलने लगेगा। दरअसल राज्य में मौजूदा समय में भी औसत प्रति 1500 लाभुक पर पीडीएस दुकान है। राज्य में जन वितरण के कुल 55,304 दुकानें स्वीकृत हैं। हालांकि सिर्फ 49,381 दुकानें ही कार्यरत है। ऐसे में फिलहाल लगभग 6,000 दुकानें रिक्त हैं, जिनकी बहाली की जानी है। अगर सभी स्वीकृत दुकानें संचालित होने लगी तो उस स्थिति में प्रति 1000 लाभुक पर औसतन एक पीडीएस दुकान होगी। देश में कोरोना के 1,685 नए मामले, 22,000 से कम हुए एक्टिव केस। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। कोरोना के कल 1,685 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा इस दौरान 83 लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोरोना की इस अवधि में 2,499 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। एक्टिव केस घटकर अब 21,530 हो गए हैं। देश में अब तक कोरोना के कुल 4,24,78,087 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि कुल 4,30,16,372 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं अब तक कोरोना से 5,16,755 मरीजों की मौत हो चुकी है। साथ ही डेली पॉजिटिविटी रेट अब 0.24% हो गई है। बिहार में दुकान खोलने जा रहे दवा कारोबारी बाइक सवार बदमाशों ने मार दी गोली, हालत नाजुक। बिहार में बेखौफ अपराधियों के मन से पुलिस का खौफ खत्म होता दिख रहा है। अपराधियों के किसी को भी गोली मार देना आम बात हो गई है। ताजा मामला मधेपुरा का है, जहां बदमाशों ने दिन दहाड़े एक दवा कारोबारी को गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। गंभीर रूप से घायल कारोबारी को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने कारोबारी के सीने में गोली मार दी, जो अब तक नहीं निकाली जा सकी है। घटना जिले के पुरैनी थाना क्षेत्र की है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। शनिवार यानी आज विधानसभा में होगी विशेष चर्चा, संवैधानिक अधिकार और कर्तव्य पर बहस। बजट सत्र के दौरान बिहार विधानसभा की कार्यवाही आज यानी शनिवार को भी जारी रहेगी। विधानसभा में शनिवार को विनियोग विधेयक के बाद एक विशेष चर्चा आयोजित होगी। शपथ ग्रहण में नहीं गए अखिलेश, मुलायम सिंह यादव और मायावती। सीएम योगी ने किया था फोन। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में बुलाए जाने के बाद भी मुलायम सिंह यादव, मायावती और अखिलेश यादव शपथ ग्रहण में नहीं गए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के शपथ ग्रहण में मुलायम सिंह यादव, मायावती और अखिलेश यादव नहीं पहुंचे। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने तीनों पूर्व मुख्यमंत्रियों को फोन करके आमंत्रित किया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को ही पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव, बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को न्योता दिया था। यूक्रेन के मारियोपोल में थिएटर पर रूसी हवाई हमले में 300 लोग मारे गए। यूक्रेन में रूसी सेना का खूनी खेल जारी है। इसमें कई हजार लोग की जान जा चुकी है। तो वहीं यूक्रेन के मारियोपोल शहर की सरकार ने शुक्रवार को कहा कि पिछले एक सप्ताह से थिएटर पर रूसी हवाई हमले में 300 लोग मारे गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरी बार ली उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ। योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर ऐतिहासिक शपथ ली।
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने योगी आदित्यनाथ को कल मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। योगी ने लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में शपथ ली। इनके साथ ही कल कैबिनेट मंत्री के रूप में 16 विधायक भी शपथ लिए। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। इसके साथ ही बीजेपी और एनडीए सहित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके साथ ही योगी कैबिनेट की 52 मंत्रियों की लिस्ट फाइनल हुई। ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया गया है। नितिन अग्रवाल और कपिल देव अग्रवाल सहित 14 मंत्रियों को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सूर्य प्रताप शाही, सुरेश कुमार खन्ना, स्वतंत्र देव सिंह, बेबी रानी मौर्य, लक्ष्मी नारायण चौधरी, जयवीर सिंह, धर्मपाल सिंह, नंद गोपाल गुप्ता, भूपेंद्र सिंह चौधरी, अनिल राजभर, जितिन प्रसाद, राजेश सचान, अरविंद कुमार शर्मा, योगेंद्र उपाध्याय, आशीष पटेल और संजय निषाद को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्रियों के अलावा नितिन अग्रवाल, कपिल देव अग्रवाल, रविंद्र जायसवाल, संदीप सिंह, गुलाब देवी, गिरीश चंद्र यादव, धर्मवीर प्रजापति, असीम अरुण, जेपीएस राठौर, दयाशंकर सिंह, नरेंद्र कश्यप, दिनेश प्रताप सिंह, अरुण कुमार सक्सेना और दयाशंकर मिश्र को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। छिंदवाड़ा पीएससी से विश्व टीबी दिवस के मौके पर जागरूकता रैली निकाली गई। इस मौके पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। समारोह में शामिल लोगों ने टीबी हारेगा देश जीतेगा के नारों के बीच टीबी मुक्त जीवन का संकल्प लिया गया। छिंदवाड़ा सीएचसी के वरीय क्षमा पर्यवेक्षक शशि भूषण की देख-रेख में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रेमचंद्र ने कहा कि जागरूकता एवं नियमित दवा से सेवन से टीबी पर नियंत्रण करना आसान है। सीएचसी से इसके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। शशि भूषण ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रखंड में टीबी के इलाजरत मरीजों को पोषण सहायता राशि कार्यक्रम के अंतर्गत उपचार की पूरी अवधि तक प्रत्येक रोगी को 500 रुपए प्रति माह पोषण सहायता के रूप में मरीजों के बैंक खाते में दी जाती है। दरोगा को लाठी मारकर सुधारेंगे नीतीश के विधायक, कहा थाने के पुलिस और ड्राइवर भिजवाते हैं शराब। अपनी बयान, दबंगई और अजीबोगरीब हरकत को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले जदयू विधायक गोपाल मंडल ने एक बार फिर अपने बयानों से सरकार को फंसाते हुए दिख रहे हैं। जदयू विधायक ने बिहार में शराबबंदी की पोल खोल कर रख दी है। हाल ही में बिहार में 40 के आसपास संदिग्ध परिस्थिति में लोगों की मौत पर गोपाल मंडल ने बयान दिया है। साहिबगंज नाव हादसे में झारखंड विधानसभा में हंगामा, सीबीआई जांच की मांग, सदन की कार्यवाही स्थगित। झारखंड विधानसभा में साहिबगंज में हुई नाव दुर्घटना, कई लोगों के लापता हो जाने के मुद्दे पर शुक्रवार को विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी सदस्यों ने हंगामे के कारण विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को पूर्वाह्न 11 बजे कर 25 मिनट पर अपराह्न 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। गृह विभाग के बजट मांग पर विधानसभा में वोटिंग, विपक्ष ने वापस नहीं लिया कटौती प्रस्ताव। बिहार विधानसभा में कल गृह विभाग के बजट अनुदान मांग पर चर्चा हुआ। विभागीय बजट पर विपक्ष ने नेताओं की तरफ से कटौती प्रस्ताव लाया गया था। पूरी चर्चा के बाद जब सदन में अनुदान मांग स्वीकृत करने का वक्त आया तो विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने इसे ध्वनि मत से पारित करने के लिए पहल की। पहले विपक्ष ने इस पर आपत्ति जताई और सदन में मत विभाजन की मांग कर दी। बिहार के बगहा में स्कूल वैन का भयंकर एक्सीडेंट, ट्रैक्टर की टक्कर से 1 दर्जन बच्चे हुए घायल। बड़ी खबर बगहा से है, जहां कल सुबह बड़ा हादसा हो गया। स्कूल वैन और ट्रैक्टर की टक्कर में 1 दर्जन बच्चे घायल हो गए हैं। सभी बच्चे सेमरा से कटैया की हरिओम विद्या मंदिर पढ़ रहे थे। अस्पताल में गांव से बच्चों को लेकर स्कूल वैन आ रहा था, जहां तेज गति से आ रहे ट्रैक्टर ने सीधी टक्कर मार दी। बिहार के बच्चे स्वस्थ, फूड पॉइजनिंग के शिकार विद्यार्थी घर पहुंचे। शिक्षा मंत्री बोले दोषियों पर होगी कार्रवाई। बिहार दिवस के मौके पर पटना में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बुधवार रात खाना खाने के बाद बीमार हुए सभी 156 बच्चे स्वस्थ हो गए हैं। उन्हें घर भेज दिया गया है। इन सभी का पीएमसीएच व गांधी मैदान में लगाए गए विशेष कैंप में इलाज किया गया था। राज्य के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शुक्रवार को पटना में बताया कि सभी बच्चे सुरक्षित घर पहुंच गए हैं। अब अस्पताल में कोई विद्यार्थी भर्ती नहीं है। हमने घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मनीगाछी 3 दिवसीय बिहार उत्सव कार्यक्रम के अंतिम 3 चिन्हित मध्य विद्यालय बेलौर के प्रांगण में प्रखंड स्तरीय सांस्कृतिक एवं अकादमिक प्रतियोगिता का आयोजन मध्य विद्यालय बेलौर के प्रधानाध्यापक आदित्य कुमार तिवारी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ।
कार्यक्रम का संचालन शिक्षक फिरोज अहमद ने किया। प्रतियोगिता में प्रखंड के सभी मध्य एवं उच्च विद्यालयों के वर्ग 6 से 8 तथा वर्ग 9 एवं 10 के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में गीत, भाषण, क्विज एवं चित्रांकन प्रतियोगिता में सम्मानित होकर सफल हुए छात्र छात्राओं में प्रथम स्थान आने वाली मध्य विद्यालय दौहरा की छात्र खुशबू कुमारी, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले मध्य विद्यालय बाजितपुर के छात्र अमरजीत कुमार एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले मध्य विद्यालय बलौर के छात्र अक्षय कुमार सहित प्रतियोगिता में सम्मिलित सभी छात्र छात्राओं को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। इस अवसर पर बीआरपी विष्णुदेव प्रसाद यादव, प्रधानाध्यापक अजय कुमार, डॉक्टर किशोरी लाल, सत्यनारायण मंडल, शिक्षक जियाउर रहमान, डॉक्टर शोभा कुमारी एवं अन्य शिक्षक शिक्षिका तथा छात्र छात्राएं उपस्थित थे। बिहार में बहन के ससुराल से आ रहे 2 दोस्तों की मौत, अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिरी बाइक। खबर रोहतास जिले के नटवाड़ से है, जहां बाइक दुर्घटना में 2 दोस्तों की मौत हो गई। मृतक इस्लामाई अली तथा मनोज यादव बक्सर जिले के इटारी थाना के इंदौर गांव के निवासी थे। बताया जाता है कि यह दोनों दोस्त मनोज यादव के बहन के यहाँ रोहतास के मसौरा से बक्सर लौट रहे थे। इसी दौरान नटवाड़ थाना के क्षेत्र के रामपुर के पास बाइक से दुर्घटनाग्रस्त हो गए तथा गड्ढे में चले गए, जिस कारण घटना स्थल पर दोनों की मौत हो गई। बिहार में बहन की ससुराल से आ रहे 2 दोस्तों की मौत। मुजफ्फरपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक ने बाइक सवार 3 लोगों को कुचला, 2 की मौके पर हो गई मौत। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर जिले से आ रही है, जहां एक ट्रक ने बाइक सवार 3 लोगों को कुचल दिया, जिसमें 2 की मौत घटना स्थल पर ही हो गई। वहीं एक को गंभीर स्थिति में एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद बाइक में आग लग गई, जिससे तीनों बुरी तरह झुलस गए, 2 की वहीं मौत हो गई, एक को अस्पताल पहुंचाया गया है। केंद्रीय विद्यालयों में एमपी का कोटा खत्म करे सरकार, सुशील मोदी ने सांसद में कहा कोटे के आरक्षण का हो रहा उल्लंघन। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कल राज्यसभा में केंद्र सरकार से कहा कि वह देश भर में केंद्रीय विद्यालय यानी सेंट्रल स्कूल में एडमिशन के सांसद का कोटा खत्म कर दे। सुशील मोदी ने केंद्रीय विद्यालय में विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन का कोटा भी खत्म करने की मांग की है। राज्यसभा में कल शून्यकाल में सुशील मोदी ने ये मांग करते हुए कहा कि कोटा सिस्टम SC, ST और पिछड़े तबके के छात्रों के साथ अन्याय है, उनके आरक्षण की हकमारी हो रही है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा जातिगत जनगणना का सवाल अल्पसूचित प्रश्नों के तहत सदन पटल पर आना था, लेकिन पहले सवाल में मंत्री का जवाब लंबा होने की वजह से वह सवाल सदन पटल पर नहीं पूछा जा सका, जिस वजह से राजद विरोध करने लगे। विपक्ष के विरोध की वजह से विधानसभा की कार्यवाही 2 तक के लिए स्थगित हो गया। सदन स्थगित होने के बाद नीतीश कैबिनेट के मंत्री सहित सत्ता और विपक्ष के दर्जनों सदस्य सदन में बैठे रहे। इस दौरान विधानसभा में बेहद दिलचस्प बात छिड़ी और नजारा देखने को मिला। बिहार में फिर खुली शराबबंदी की पोल, मद्य निषेध विभाग कार्यालय के बाहर मिली शराब की खाली बोतलें। शराबबंदी को सफल बनाने के लिए सरकार एक तरफ मद्य निषेध विभाग, बिहार पुलिस, LTF ड्रोन हेलीकॉप्टर के माध्यम से शराबबंदी को सफल बनाने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ पटना जिला मद्य निषेध विभाग कार्यालय के बाहर जिस तरह से शराब की खाली बोतलें दिखती नजर आ रही है, कहीं न कहीं बिहार में शराबबंदी की पोल खोल रही है। छिंदवाड़ा कोविड टीकाकरण के लिए मॉडल प्रखंड बनाए गए। छिंदवाड़ा में 12 से 14 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण ही सबसे तेज रफ्तार से चल रहा है। उत्साहित बच्चे टीकाकरण केंद्र प्रारंभ होते ही टीका लेने के लिए पहुंच रहे हैं। छिंदवाड़ा प्रखंड क्षेत्र में 22 जगह लगाए गए टीकाकरण शिविर में 1000 लोगों को कोविड-19 का टीका लिया गया, जिसमें सर्वाधिक संख्या 12 से 14 वर्ष के बच्चों की रही। बताया गया है कि टीकाकरण में अव्वल रहने के कारण छिंदवाड़ा को मिले पुरस्कार से चिकित्सा व चिकित्सक कर्मी उत्साहित होकर टीकाकरण का कार्य कर रहे हैं। यूनिसेफ के BMC राकेश पांडे ने बताया कि 12 से 14 वर्ष के 15% से अधिक बच्चों को टीका देकर छिंदवाड़ा सबसे आगे है। खजौली थाना क्षेत्र के तारपट्टी गांव निवासी ओम प्रकाश सिंह की पत्नी रिंकी देवी के फर्द बयान पर खजौली थाना में FIR हुआ, जिसमें उसको मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी कर देने, आम की बगीचा जा रही उसकी बेटी के साथ दुर्व्यवहार करने सहित छीन झपट करने का मामला दर्ज कराया गया है। इस मामले में गांव के अमित सिंह, रजीत सिंह, राजन सहित 11 लोगों को नामजद किया गया है। आरोप है कि इन लोगों के द्वारा टेम्पो से खींचकर महिला को लोहे की रॉड एवं लाठी डंडा से पीट कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया। दर्ज FIR के अनुसार गांव उसकी बेटी साइकिल से आम की बगीचे जा रही थी। इस दौरान गांव के शैलेंद्र सिंह एवं रेखा देवी ने साइकिल छीन ली। प्रशांत सिंह ने उसका फोन छीनकर फोड़ दिया, उसके साथ मारपीट की एवं उसके घर में जाकर दुर्व्यवहार किया।
बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट पर आया बड़ा अपडेट। बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट कुछ दिनों में बिहार बोर्ड online.bihar.government.in व बिहार बोर्ड online.com पर जारी कर दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक मैट्रिक टॉपरों की कॉपी बोर्ड ऑफिस में आना शुरू हो गई है। अब एक्सपर्ट से उनकी रीचेकिंग करवाई जाएगी। शनिवार यानी आज तक मेरिट लिस्ट में ऊपर रहने वाले सभी विद्यार्थियों की कॉपी आ जाएगी। कल से टॉपरों का इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि बोर्ड 2 दिनों में इंटरव्यू की प्रक्रिया को पूरी कर लेगा। ऐसे में 28 या 29 को बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट की घोषणा की जा सकती है। बोर्ड की योजना है कि 30 मार्च से पहले नतीजे घोषित कर दिए जाए। बिरौल +2 औकार उच्च विद्यालय के 90 वर्ष पुराने जर्जर भवन की हो रहे पठन पाठन के छात्रों को निजात मिलने की उम्मीद जग गई है। वर्षों बाद 1,83,00,000 की लागत से +2 भवन का निर्माण कार्य शुरू होते ही छात्रों और लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। मालूम हो कि औकार उच्च विद्यालय को +2 का दर्जा मिलने के बाद लोगों में उम्मीद जग गई थी। आधुनिक सुविधाओं से लैस भवन बनाने से छात्रों को अध्ययन में सुलभता मिलेगी, मगर विभागीय उदासीनता के कारण भवन नहीं बनाए जाने से छात्रों, शिक्षकों एवं कर्मियों को विद्यालय स्थापना काल 1949 के बने जर्जर खपरेल भवन में शैक्षणिक सहित सभी कार्य का संपादन करना पड़ता था। इस बीच विद्यालय के प्लेटिनियम जुबली कार्यक्रम के तत्कालीन मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की ओर से +2 भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया था। राजनीतिक पेच में फंसे रहने के निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया। विद्यालय की ओर से कई बार प्रयास करने के बावजूद कार्य शुरू नहीं होने से लोग परेशान हो चुके थे। इधर प्रभारी HM नासिम अहमद ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में 1,83,00,000 की लागत से आधुनिक सुविधाओं से लैस 12 वर्ग कक्षा का 3 मंजिल भवन का निर्माण कार्य करने की स्वीकृति मिल चुकी है। मुंगेर में मेडिकल कॉलेज की घोषणा, सांसद ललन सिंह हुए खुश, CM नीतीश को कहा शुक्रिया। बिहार में मोतिहारी और मुंगेर में 2022-23 में 2 नए मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल खोले जाने की घोषणा जारी कर दी गई है। वहीं घोषणा की जानकारी मिलते ही मुंगेर के सांसद ललन सिंह ने CM नीतीश कुमार को शुक्रिया कहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि मुंगेर संसदीय क्षेत्र की जनता जनार्दन की सेवा, उनकी समृद्धि के लिए सदैव खड़े रहना हमारा कर्तव्य है। मुंगेर में 2 नए मेडिकल कॉलेज की घोषणा के लिए क्षेत्रवासियों की तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति सहृदय आभार एवं आमजनों को हार्दिक बधाई और ढेरों शुभकामना दी। बिहार के सभी बेघरों को घर के लिए मिलेगी जमीन, नीतीश सरकार ने बनाया प्लान। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि राज्य के सभी आवास विहीन परिवारों के लिए सरकार हर हाल में घर बनाएगी। आवास देने में अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग के लाभुकों को प्राथमिकता दी जाती है। मंत्री ने विधान परिषद में रामचंद्रपुर के अल्पसूचित प्रश्न का जवाब दे रहे थे। कहा कि PM आवास योजना ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची के सभी लाभुकों को आवास के लिए जमीन देने को राज्य में CM वास स्थल कार्य सहायता चल रही है। इस योजना में जहां सरकारी जमीन नहीं है, वहां के लाभुकों को जमीन खरीदने के लिए पैसे दिए जाते हैं। कहा कि इसके तहत 3045 लाभुकों का निबंधन किया गया है। इसमें 1890 लाभुकों को 60,000 रुपए की सहायता राशि दी जा चुकी है। जीतन राम मांझी की गृह विभाग से मांग, सिपाही बहाली में दलित लड़कियों की हाइट 152 सेंटीमीटर किया जाए। बिहार विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कल कई मुद्दे उठाए। गृह विभाग के विभागीय बजट पर चर्चा के दौरान कटौती का विरोध किया। मांझी ने सदन से मगही में अपनी बात करने की अपील की, जिस पर आसन ने उन्हें अनुमति दे दी। मांझी नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कुछ मांग भी कर दी। मांझी ने आरक्षण और दलित समाज से जुड़े मुद्दे उठाए।